निवेदिता, 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 निवेदिता। ये हमारा विजय, ये क्या कर रहे हो विजय? ये क्या कर रहे हो विजय? मैं तुम्हारा कर दूंगा। होटल की आत्माएं तुम्हारे सर में घुसी हुई है। विजय, विजय! नमस्ते साहब। वाओ, मिहिर, ये कैसी जगह है? वाओ! ये होटल रीना बेला है। अरे वो तो मैं भी देख रही हूँ, होटल रीना बेला है। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखनी है, और इस होटल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। सुकन्या, फ्रेश एयर, फ्रेश आइडियाज, यू नो हाउ इट इज। मैं अपनी अगली कहानी इस होटल के ऊपर लिखने वाला हूँ। ये समझ लो, ये होटल अब मेरी फिल्म है। लेकिन मिहिर, तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी भूत प्रेत की कहानी लिखनी है, कोई हॉरर फिल्म। वो हाँ, मैं तुम्हें एक्चुअली बताना भूल गया। कुछ अजीब सी कहानियां हैं इस होटल के बारे में। काफी मौतें हुई हैं यहाँ पर। कुछ लोगों ने आत्महत्या की, कुछ लोगों का खून हुआ। लेकिन आज भी कुछ कमरे हैं यहाँ पर हम जैसे लोगों के लिए। ये तुम क्या कह रहे हो मिहिर? तुम मुझे और आदि को एक ऐसी जगह लेकर आए जहाँ पर मर्डर्स हुए। सुकन्या, वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही, तुम भी ना। खड़कलाल के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़कलाल। लेकिन फिर भी मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओह मिहिर, आ गए तुम। यहाँ तक आने में तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं। वो पहले केयरटेकर हुआ करता था यहाँ पर, वो कहाँ गया? वो उसके ऊपर परिवार का कुछ ज्यादा बोझ आ गया था। वो खैर, आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। बाय द वे, यहाँ पर एक कपल और आके ठहरा है, नरेंद्र और उसकी वाइफ। यहाँ के होटल्स के ऊपर कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मिल लेंगे बात। ठीक है, तो फिर जी।
अजीब सा आदमी है। इतनी डरावनी हंसी थी इसकी। ये तो इंसान नहीं, पता नहीं कुछ और ही लगता है। Come on, सुकन्या, आ जाओ। आदि, चलो अंदर चलो बेटा। आ रहा हूँ ना मम्मी। आ जाओ, आ जाएगा बाद में। ठीक है, जल्दी आना। बॉल वापस दो। तुम यहाँ होटल में रहने आए हो? मैं भी यहीं रहती हूँ। हम दोनों साथ में खेलेंगे। किधर गई? वो लड़की कहाँ गई? कहाँ गई? वो लड़की कहाँ गई? ले लो बेटा, तुम्हारे लिए लाया। तो तुम हो जूनियर मिहिर, हाँ? किससे बातें कर रहे थे? वो एक लड़की थी, बॉल वाली। बॉल वाली? पर वो अचानक गायब हो गई। गायब हो गई? वो लड़की इस बच्चे को कैसे दिख गई? हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं वो आत्माएं फिर से तो नहीं आने वाली जो पहले भी आ चुकी हैं? हे भगवान, अब क्या होगा? फैंटास्टिक, सिंपली सुपर्ब। ऐसा पहले कभी तुमने देखा है? नहीं, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। आ जाएगा वो। गार्डन में खेल रहा है। चाय पी लेते हैं तब तक। Hi, I am Narendra. Hi, Mihir, that's me and that's my wife Sukanya. That's my wife Rupa. Oh, hi. बाय द वे, आप लोग यहाँ कैसे? एक्चुअली ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। फिल्म? कौन सी फिल्म? शाहरुख है या अमिताभ? मेरे फिल्म में कोई स्टार नहीं है। ये होटल ही मेरे फिल्म का स्टार है, मेरे फिल्म का हीरो है। दरअसल मैं इस होटल पे अपनी कहानी लिख रहा हूं। मम्मी, ये देखो बॉल। अरे, ये बॉल तुम्हें कहाँ से मिला? ये आदि, हमारा बेटा। मुझे ये बॉल एक लड़की ने दी मम्मी। लड़की? कौन सी लड़की? हमें तो कोई लड़की नहीं दिखाई दी यहाँ पर। वो यहीं पे रहती है पापा, इसी होटल में। मैंने तो सुना है यहाँ पे आत्माएं हैं। हो सकता है क्या? वाह। अंकल, आपको पता है मेरी फ्रेंड का नाम मिनी है। क्या? मिनी? हाँ, मिन्नी कह रही थी कि इस होटल में सारे बुरे लोग रहते हैं और लड़ाई भी हुई है। ओह, अंकल, मिनी कह रही थी कि सारी जगह में खून ही खून पड़ा था। मैं क्या कहूँ? आदि बेटा, क्या हुआ आदि बेटा? इस कमरे में कोई तो है। आदि बेटा, इस कमरे के बारे में कोई बात नहीं करने का। पर इस कमरे में कोई तो है। आदि बेटा, इस कमरे के आसपास नहीं आने का है। समझ में आया बात? इस कमरे में कोई तो है।
ओह, ये यहाँ कैसे आ गया? ये कौन है अंकल? बहुत बुरा होगा, बहुत 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 बुरा होगा। आगे बेटा, आगे बेटा, यहाँ से भाग चलो, भाग चलो यहाँ से, जल्दी। तुम आ जाओ हमारे पास। मिहिर, क्या हुआ? बहुत सिर दर्द हो रहा है सुकन्या। सिर दर्द? हाँ। ऐसे अचानक? तभी तो ठीक है ना? हाँ, पता नहीं। अच्छा मिहिर, वो 2 लोग नरेंद्र और उसकी वाइफ कहीं नजर नहीं आ रहे? तो ना सही सुकन्या, आई मीन होंगे यहीं कहीं पे। सुकन्या, यहाँ पर बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। आवाजें? हाँ। लेकिन मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं है, आवाजें हैं, बहुत सारे लोग हैं और वो सब मुझे बुला रहे हैं, सब। मिहिर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? हाँ? पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, that's for sure। तो ठीक है ना, कमरे में चलकर लिखो। ये जगह कुछ ठीक नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। हाँ, चलो। चलो। देखो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये होटल रैना बेला उस डरावने आदमी के आने से पहले बहुत अच्छा चल रहा था। उस आदमी का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता था कि जैसे आग लगी हो उसकी आंखों में। लगता था जैसे तुम्हारी जान ले लेगा। ये देखो, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अरे, ये तो पूरी खून से सनी हुई है। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? वो देखो, वो लड़की। चलो, तुम आधे बन चुके हो, थोड़े दिनों में पूरे बन जाओगे। तुम्हारी जगह लेने के लिए दूसरा आदमी आ चुका है। चलो उठो, बहुत काम बाकी है।
पा रहा हूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो गया मुझे? पता नहीं। तुम्हें पता है आदि बॉल कहाँ से लेकर आया? कोई लड़की है। हाँ, थैंक यू। तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ? एक तो वैसे लिखा नहीं जा रहा, ऊपर से ये आके दिमाग खराब करने। मेरी ये उस बॉल के बारे में। अरे भाड़ में गई बॉल। अरे लेकिन एक लड़की ने सुकन्या प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर मैं लिखूंगा नहीं तो मैं Why don't you understand? वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। तो जाके ढूंढो उसे। और देखो आदि कहाँ है। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जस्ट लीव मी अलोन। मेहर, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं करते थे। क्या हो गया मुझे? पता नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं? चाहे चंदू के चाचा ही क्यों ना लिखना पड़े, आज तो लिख के ही रहूंगा मैं। नहीं! 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 छोड़ दो मुझे! मुझे अकेला छोड़ दो! छोड़ दो! नहीं! छोड़ दो! मुझे अकेला छोड़ दो! नहीं! मम्मी 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 पापा को क्या हो गया? मम्मी मम्मी पापा को क्या हो गया? मम्मी देखो मम्मी मम्मी मिनी मिनी इतना खून कैसे लगा है तुम्हारे कपड़ों पर? आदि आदि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। क्यों मिनी? तुम्हारी जान को खतरा है। तुम जल्दी से जाके को बता दो। तुम्हें कैसे पता? आदि तुम अपनी मम्मी को बता दो। तुम अपनी मम्मी को बता ही दो आदि। मिनी रुक जाओ मिनी। जाओ आदि। जाओ मिनी रुको मिनी। जाओ आदि। मिनी 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 कहाँ तुम? मिनी कहाँ हो तुम? आदिक, आदिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तुमसे मैंने मना किया था ना कि 213 नंबर कमरे के आसपास भी नहीं जाना है। चलो यहाँ से। अंकल, अरे चलो। अंकल, चलो।
सुकन्या, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम सुकन्या? मिहिर, क्या हुआ? सुकन्या, कहाँ चली गई थी तुम? यहाँ पर इतना सारा खून है, आओ देखो। कहाँ गया? क्या? सुकन्या, बहुत सारा खून था यहाँ पर। मिहिर, आर यू ओके? हाँ ओके, ट्रस्ट मी सुकन्या, बहुत सारा खून था यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चला गया। और सुकन्या, तुम जानती हो मैंने कुछ सपना जैसा देखा जहाँ मैंने कुल्हाड़ी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मिहिर, क्या कह रहे हो तुम? तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए? पापा, 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 पापा। क्या बात है? आदि, पापा, मम्मी, मम्मी, मिहिर, अरे क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? आदि, मिहिर, यहाँ। मिहिर, बस अब बहुत हो गया। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। ये जगह कुछ ठीक नहीं है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा एक हॉलिडे हो जाएगा, कुछ चेंज मिल जाएगा, लेकिन नहीं। इस जगह में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो यहाँ से। ये आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं मुझे? मिहिर, मिहिर, होश में हो। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? अरे चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। चलो। नहीं सुकन्या, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपनी कहानी यहीं पर पूरी करूंगा, यहीं पर। तुम्हें हो क्या गया है? तुम समझते क्यों नहीं? आदि को देखो, हम सब मारे जाएंगे यहाँ। कुछ नहीं होगा सुकन्या, कुछ नहीं होगा। मिहिर, क्या हुआ? मेरे सिर में जैसे जैसे आग लग गई हो। मिहिर, 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 कहाँ जा रहे हो? रुको। मम्मी। Oh my God, ये मिहिर को अचानक हो क्या गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों ने उन दोनों को कहीं देखा? रूपा और नरेन को? हाँ, मैंने उन्हें पुरानी लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? लाइब्रेरी की तरफ? लेकिन मैंने तो उनको उस तरफ जाना से मना किया था। पता नहीं क्या होने वाला है। पता नहीं उन दोनों का क्या हुआ होगा। खड़क लाल के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। अंकल, अंकल, मैंने कहा था इन दोनों को खतरा। इन्हें होटल छोड़ के जाना चाहिए। अच्छा, मैंने ने पहले ही बता दिया था। हाँ अंकल। कोई है जो मुझे एक ड्रिंक देगा? कुछ दे दो मुझे पीने के लिए। कुछ ऐसा दो जो मुझे जिंदगी भर के लिए बेहोश कर दे। है कोई? विजय, इससे कहो ना एक ड्रिंक दे दे मुझे।
विजय पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मुझसे मुझसे कुछ लिखा ही नहीं जा रहा विजय। मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम कैसे मालूम? वो फोटो देखो। हाँ? इतनी पुरानी तस्वीर में मैं कैसे? देखा कितनी पुरानी फोटो, तुम हमेशा यही बोलती थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये फोटो झूठ थोड़ी बोल रही है। तुम हमेशा यही पर थे और यही पर रहो। लो, इसे पी लो, इससे जिंदगी भर में होश मिले। आदि बेटा, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर मिनी कह रही थी कि हम सबकी मौत होने वाली है। अरे तो मिनी की बात मत सुना करो। मगर मिनी अच्छी है। अरे मैंने खाना कि मिनी की बात पर ध्यान मत दिया करो। मिनी कह रही थी कि इस होटल से चले जाओ। मैं बचाऊंगा तुम्हें। वो देखो मिनी। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ आदि, वरना तुम सबके सब मारे जाओगे, सबके सब मर जाओगे। आ रहा है तुम सबके सब मारे जाओगे। कौन आ रहा मारने के लिए? आगे बेटा, तू यहाँ से भाग जा यहाँ से। नहीं अंकल, मैं इनको देख लूंगा। भाग। नहीं अंकल, अंकल नहीं। अरे आदि तू भाग यहाँ से, भाग। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं मेरे क्या कर रहा हूँ? नहीं आदि, 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 आदि। सब जगह वही लिखा, खून। ये मेरे को हो क्या गया? अच्छी है ना ये कुल्हाड़ी? ये कैसा मजाक है? ये क्या कर रहे हो तुम मीर? मजाक कर रहे हो ना? मैंने तय कर लिया है सुकन्या। पास मत आना। दूर रहो, पास मत आना। प्लीज मीर, मैं तुम्हारी पत्नी। मम्मी, आदि, 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 आदि बेटा कहाँ चला गया था तू? तू भाग जा यहाँ से, भाग जा। मम्मी, मिनी ने कहा था कि अब सबके मौत होने वाली है। क्या? चल यहाँ से भागते, चल।
पाया ना अपनी बच्ची को अभी तक तू हमारे साथ रहना चाहता है ना? तो जल्दी से मारता क्यों नहीं दोनों को? मैं क्या करता है? मैंने अपनी बीवी को मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाया था। तो फिर बस एक चांस दे दो और प्लीज। ठीक है जल्दी से जल्दी से सुकन्या और आदि नहीं बच सकते, उन्हें मरना ही होगा। मैंने कहा था उनसे कि हम यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मम्मी मम्मी मैं हमारा खून हो जाएगा मम्मी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और पापा हमारा खून कर देंगे मम्मी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं वो ना, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। वो देखो मम्मी, वो देखो। सुकन्या, हे भगवान! सुकन्या, सुकन्या! आदि, आदि, आदि बेटा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। देखो पापा आए, दरवाजा खोलो। सुकन्या, अभी सब ठीक हो गया। ठीक हो गया सब। मुझे वो कहानी मिल गई। मुझे वो कहानी जो मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा राइटर बनाएगी। कहाँ छुपे हो तुम लोग? क्यों नहीं खोल रहे हो दरवाजा? खोलो! खून की कहानी, तुम दोनों के खून की कहानी। अरे वो देखो, चलो। चल जल्दी कर। मम्मी प्लीज। तू जा यहाँ से, तू भाग यहाँ से बेटा, भाग यहाँ से।
फोटो में इन सब के साथ, लेकिन कैसे? ये फोटो तो बहुत पुराना है, फिर मेरे इस फोटो में कैसे? मम्मी, आदि, मम्मी, मम्मी, आदि, आदि बेटा, थैंक गॉड ठीक है बेटा। चल, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से, चल। मम्मी जल्दी, जल्दी बैठ दो। जल्दी, मम्मी जल्दी, मम्मी जल्दी। मम्मी प्लीज जल्दी करो। हाँ बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। जल्दी मम्मी जल्दी प्लीज। प्लीज। ओह गॉड, गाड़ी स्टार्ट हो जाए। मैंने भी अपनी बीवी का कभी हमारे जैसा मिहिर मत बोल मार दे इसे मार दे मिहिर मार दे इसे मिहिर मार दे इसे तुझे भी मेरे जैसा बनना है ना। मार दे मिहिर इसे जाने मत दे मिहिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज का क्या? आवाज तो कहीं ना कहीं से आती रहेगी। कुछ और बात करते हैं। अच्छा, तो तुम ही कुछ करके दिखाओ। स्मूथ ऑपरेटर, आई लाइक दैट। वैसे क्या करके दिखाने की बात कर रही हो? विशाल, मैं कुछ ऐसा कर दिखाने की बात कर रही हूँ कि बाकी के प्यार करने वालों के लिए एक मिसाल हो। You know, जब लोग सुने या देखे तो कहे कि वाह क्या आशिक था। फिल्मी, वेरी फिल्मी। I'm serious। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर तुम कहो तो मैं इस क्लिफ से कूद जाऊं? ऐसा ही कुछ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कूद जाओ। क्यों, डर गए? नहीं जेसिका, मैं डरा नहीं हूँ। अच्छा, अगर तुम डरपोक नहीं हो ना, तो इस एज पर खड़े होकर जोर से चिल्लाओ कि जेसिका आई लव यू। ओके। विशाल, तुम एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम डरपोक हो। जेसिका, I love you! विशाल, विशाल, विशाल संभालो अपने आप को। विशाल, विशाल संभालो अपने आप को। विशाल, विशाल, विशाल क्या? विशाल, विशाल, विशाल संभालो अपने आप को। विशाल, 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 जेसिका! विशाल मेरा हाथ पकड़ो। विशाल, 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 जेसिका, विशाल, विशाल,
विशाल मुझे ऊपर खींचो विशाल। 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 जीते रहो। अंजलि, आज से मेरा ये नालायक बेटा मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया, संभाल के रखना। मॉम आप भी। वेलकम होम, कम। अब अपने दाहिने पांव से इस कलश को अंदर की तरफ धकेलो और गृह प्रवेश करो। छिपकली को तो मैं अभी देखता हूँ। छिपकली का कलश गिराना, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। पता नहीं कहाँ चली गई। छोड़ो, अंदर चलो। आओ अंजलि। कलश का इस तरह गिरना अच्छा शगुन नहीं होता। अंजलि तू भी पागल हो गई है। ये जरूर तेरा वहम है। इतनी ज्यादा आवाज। क्या हुआ अंजलि? अंजलि क्या हुआ? शीशे में कुछ है विशाल। शीशे में क्या हुआ अंजलि? शीशे में कुछ है विशाल। शीशे में अंजलि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। शीशे में बहुत भयानक सा चेहरा था विशाल। भयानक सा चेहरा? तुम रिलैक्स अंजलि, रिलैक्स रिलैक्स। अंजलि तुम ये हॉरर फिल्में देखना बंद करो। विशाल विशाल वो वही छिपकली थी, वो जो कलश के पास देखी थी ना। इस छिपकली को तो मैं अभी देखता हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं वो चेहरा नहीं भूल सकती। विशाल
यहाँ कैसे आ गई? विशाल वो है, वो उसी शीशे में। अंजलि, अंजलि रिलैक्स, कूल डाउन। मैं यही हूँ ना। विशाल, क्या हुआ अंजलि? अजीब सा चेहरा। अंजलि, सुभान, वो औरत। कौन औरत? अंजलि ये कैसी बातें कर रही हो? वो छिपकली एक औरत है विशाल, वो औरत है। अंजलि, अंजलि क्या हुआ अंजलि? अंजलि, ये अजीब सी आवाज कहाँ से? डॉक्टर, अब अंजलि ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है। उसे रेस्ट लेने दीजिए और मैंने दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन टेबल पर रख दिया है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो गिव मी अ कॉल। थैंक यू डॉक्टर। आइए मैं आपको बात करती हूँ। इट्स ओके। तुम चिल्ला क्यों रहे थे? ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? वो छिपकली मुझे मारना चाहती है मॉम। ये क्या कह रही हो? ये छिपकली ये सब कैसे कर सकती है? हे भगवान, रुको मैं दवाई लाती हूँ। कोई बड़ी अजीब सी बात थी उसमें माँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक मामूली छिपकली ऐसा कैसे कर सकती है। माँ, मुझे लगता है कि सुबह कलश भी उसी छिपकली ने गिराया था। विशाल, तुम ये सब यकीन से कैसे कह सकते हो? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि सुबह गृह प्रवेश के समय मैंने उसको देखा था। किसे देखा था? कामिनी को। कामिनी? वो तो मर चुकी है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए माँ। ये कैसे हो सकता है विशाल? वो मर चुकी है। भगवान किसी को ऐसी मौत न दे। मुझे लग रहा शायद कामिनी वापस आ गई है माँ। वो वापस कैसे आ सकती है? नहीं माँ, वो वापस आ गई है। देखो विशाल, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। माँ, जेसिका की मौत भी इसी छिपकली की वजह से हुई थी। लेकिन जेसिका तो ऊपर से गिर के मर गई थी ना? उस दिन एक छिपकली मेरे कंधे पे आ गिरी और जेसिका मुझे उसी से बचाने के चक्कर में वहां से गिर गई माँ। मैंने उसकी बॉडी के पास एक बहुत अजीब सी चीज देखी। क्या अजीब सी चीज? मैंने देखा कि एक इंसान के रूप में छिपकली वहां खड़ी है। कि तुम क्या कामिनी छिपकली क्या करे जा रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मॉम, मुझे लगता है कि कामिनी ने दोबारा जन्म लिया है इस छिपकली के रूप में। एक छिपकली ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मैं कल ही पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाकर इस छिपकली को बाहर करती हूँ। मुझे लगता है मुझे अंजलि को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं विशाल, अंजलि को कुछ मत बताओ वरना क्या मम्मी? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बता नहीं सकती? हम दोनों तो ऐसी बात कर रहे थे। बोलिए ना मम्मी, ऐसी क्या बात है? कुछ भी तो नहीं अंजलि, वो क्या है ना कि मॉम और मैं कुछ कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे थे। कॉन्फिडेंशियल बात? हाँ, वो क्या है ना कि तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि अगर बता देता तो सरप्राइज नहीं रहता। हाँ बेटा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ।
ठीक है? ऐसा क्या सरप्राइज हो सकता है? क्या विशाल मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? फिर वो छिपकली। कहाँ गई? आज तो मैं इसे छोड़ूंगी। ये विशाल जल्दी आओ! कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रही हो तुम? विशाल! क्या हुआ? विशाल! अंजलि क्या हुआ? ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ अंजलि? विशाल, विशाल वो छिपकली नहीं है, वो कुछ और ही है। अंजलि? पता नहीं, बहुत भयानक चेहरा है उसका। उसने पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या फेंका, पूरा चेहरा जल रहा है मेरा। विशाल, अब हमें पेस्ट कंट्रोल वाले को कल ही बुलाना पड़ेगा। अंजलि संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। Just relax, relax. आज इस घर से सारे कीड़े मकोड़ों की अर्थी जाएगी, देख लेना। अब आप अंदर आ सकती हैं मैडम। There's nothing to worry. प्लीज आइए। थैंक गॉड। ये रही आपकी सभी मुसीबतों की जड़। हमने इस घर को सभी छिपकलियों से मुक्त करा दिया है। Are you sure कि इस घर में और कोई छिपकली नहीं है? कोई शक? 10 साल से मैं पेस्ट कंट्रोलर रहा हूं, आज तक कोई भी छिपकली मेरे चुंगल से बची नहीं। छिपकली तो क्या, आदमी भी। हाँ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही बोल गया, सॉरी। अब हम 1 साल के बाद ही आपको अपना चेहरा दिखाएंगे। लाइए, पैसे दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। चलो। आज वाकई बहुत ही अच्छी कमाई होगी यार। चलें यार, गाड़ी जल्दी चलाना, जल्दी घर पहुंचना है। अरे सर, ये गाड़ी है, हवाई जहाज थोड़ी है। पता है, पता है। सर, हमने इतने सारे कीड़े मकोड़ों को मारा है, आपको डर नहीं लगता? कभी किसी की हाय लग गई तो? अरे भाई, ये कीड़े मकोड़े हैं, इंसान नहीं। देखना सर, एक न एक दिन कोई जरूर बदला लेगा। कीड़े मकोड़े और बदला। हाँ सर, पता नहीं सर। सर, ये छिपकली यहाँ कैसे सर? हाँ? अरे हाँ, ये छिपकली मेरे फॉग मशीन पर कैसे? हाँ? जरा साइड में गाड़ी रोक, मैं देखता हूँ।
मशीन अपने आप कैसे चालू होगी? बचाओ! अच्छा, अच्छा। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? चल। Oh my God! विशाल, ये छिपकली! ये कैसे हो सकता है? कहाँ गई? कहाँ गई? मुझे तो लगा था इस छिपकली का किस्सा खत्म हो गया। विशाल, विशाल क्या हुआ? वो तुम क्या सोच रहे हो? मैं हेलो जी, बोल रही हूँ। हाँ? विशाल, वो जो पेस्ट कंट्रोल वाले अभी अभी यहाँ से गए, उनकी डेथ हो गई। ये सब क्या हो रहा है? छिपकली वापस आ गई। कामिनी का भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने, और वो पेस्ट कंट्रोल वालों की मौत। क्या हो रहा है ये सब? मुझे वसुंधरा से बात करनी पड़ेगी, वही मेरी मदद कर सकती है। हेलो 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 वसुंधरा, मैं विशाल। विशाल, कैसे हो तुम? इतने दिनों के बाद फोन किया। सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कामिनी वापस आ गई है। कामिनी वापस आ गई? हाँ, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हो रहा है घर पे? कोई छिपकली आ गई है कहीं से। छिपकली? उसका कामिनी से क्या मतलब है? मतलब है वसुंधरा, वो कामिनी ही है। तुम मेरी बात का विश्वास करो, वो कामिनी ही है। किसका फोन था? पापा, विशाल का फोन था। विशाल का? इतने दिनों बाद? उसकी तो शादी भी हो गई होगी। हाँ पापा, शादी तो हो गई, मगर क्या? उसकी मम्मी चाहती थी उसकी शादी किसी और से हो, सो हो गई। अब क्या चाहिए उसे? बात इतनी सीधी नहीं है पापा। उसकी शादी में कोई बाधा डाल रहा है। कौन बाधा डाल रहा है? एक छिपकली। ये तुम क्या बोल रही हो? और इसमें हम क्या कर सकते हैं? पापा, जिस बात का डर था वही हो रहा है। पापा, ये छिपकली अचानक, ये पहले तो नहीं थी। बेटी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? पापा, मुझे आपको कामिनी के बारे में कुछ बताना है। कामिनी के बारे में? हाँ, कामिनी के बारे में। कामिनी ने मरने से पहले कहा था कि अगर विशाल किसी और से शादी करेगा तो अगर मुझे विशाल नहीं मिला तो मैं आपको खत्म कर लूंगी। वसुंधरा, मैं आपको खत्म कर लूंगी। मत करो कामिनी, मत करो।
छिपकली वहां पड़ी हुई थी। तुम्हारा कहने का मतलब है कामिनी वो छिपकली जो विशाल को परेशान कर रही है? हाँ पापा, उस छिपकली में कभी कभी कामिनी का चेहरा दिखाई दे रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कामिनी को जाना ही होगा, वो इस दुनिया की नहीं रही। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं एक काम करता हूं। ये लो। पापा ये क्या है? इस किताब में एक तावीज है जो तुम्हारी मदद करेगा। कामिनी के साथ जो होना था वो हुआ, वो उसकी तकदीर में लिखा था। उसे विशाल की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। जाओ बेटी जाओ, जाके विशाल की मदद करो। जी पापा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ। कहाँ रख दी मैंने वो तस्वीरें? जल्द से जल्द ढूंढकर मैं उन तस्वीरों को जला दूंगी। कहाँ से ये चिपकली और ये कामिनी मेरे विशाल की जिंदगी में आ गई? मुझे कामिनी को विशाल से मिलाना ही नहीं चाहिए था। कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैं उस कामिनी से मिली? ये चिपकली, फिर से ये चिपकली। इस चिपकली को चाहिए क्या? मेरे पास नहीं आना, मैं कह देती हूँ मेरे पास नहीं आना। मॉम, क्या हो गया आपको? मम्मी, मम्मी कैसे हुआ ये? मम्मी, मॉम ये क्या हुआ मॉम? विशाल, मैंने मम्मी की चीख सुनी तो मैं यहाँ पे आई। देखा मम्मी। मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अंजलि, विशाल तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला के लेके आओ। ऐसी हालत में हॉस्पिटल भी तो नहीं लेके जा सकते। अंजलि, विशाल, ले जाओ विशाल। विशाल, मम्मी। क्या हो गया है माँ को? कामिनी सब बर्बाद। हेलो, हाँ डॉक्टर, मैं विशाल। कामिनी, कामिनी मुझे माफ कर दो। कामिनी प्लीज, कामिनी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे हो। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। कामिनी, कामिनी, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे हो। तुम किसी और के नहीं हो सकते। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मॉम कुछ नहीं होगा मॉम, कुछ नहीं। अंजलि, अंजलि क्या मॉम? अंजलि क्या? मॉम, 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 मॉम अंजलि क्या मॉम? मॉम, मॉम,
क्या किया तुमने? कहीं कामिनी अंजलि को ना मार दे। अंजलि! 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 वसुंधरा, तुम मेरे और विशाल के बीच में मत आओ। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें प्यार से बताने आई हूँ। अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कामिनी, जो तुम कर रही हो ना, तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें वापस जाना ही होगा। वसुंधरा, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कहाँ चली गई? मुझे जल्द से जल्द विशाल को ढूंढना है। प्लीज, अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। विशाल, विशाल कहाँ हो तुम? विशाल कहाँ गया? ओह माय गॉड! कामिनी, तुमने कुछ कर तो नहीं दिया विशाल को? मैंने पहले ही कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। नहीं कामिनी, मैं तुम्हें हरा कर ही दम लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। ओह माय गॉड, मुझे विशाल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ओह माय गॉड! अंजलि! अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि! ये तो अंजलि की आवाज है। अंजलि! अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि! विशाल मुझे बचाओ! अंजलि! 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 कहाँ गया होगा विशाल? अंजलि! विशाल! विशाल मुझे बचाओ! अंजलि! कहाँ गया होगा विशाल? मेरे ख्याल से कामिनी विशाल को मंदिर की तरफ ले गई होगी। अंजलि! अंजलि मैं आ रहा हूँ। अंजलि! 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 अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि! अंजलि! ओह माय गॉड! अंजलि! कामिनी तुम? आओ विशाल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कामिनी, अंजलि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसे प्लीज इसे छोड़ दो। विशाल, अंजलि को भूल जाओ, वरना उसका भी वही हश्र होगा जो जेसिका का हुआ था।
अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। आओ और मुझसे शादी करो। कामिनी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम तो मर चुकी हो। कामिनी अंजलि को छोड़ दो। अंजलि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अंजलि को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे शादी कर लो। विशाल, विशाल ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो विशाल को बहुत पहले करना चाहिए था, मुझसे शादी। कामिनी, कामिनी बंद करो ये सब। क्या बड़ी बहन होने के नाते तुम हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? कामिनी प्लीज बंद करो ये सब। जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। चली जाओ वसुंधरा, चली जाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें जला दूं, चली जाओ यहाँ से। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्या मिला तुम्हें जेसिका को, विशाल की माँ को मारकर? क्योंकि वो दोनों मेरे और विशाल के बीच में आ रहे थे। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम मर चुकी हो। तुम्हारी जगह अब यहाँ नहीं, दूसरी दुनिया में। तुम इस तरह विशाल और अंजलि की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। इस दिन के लिए वसुंधरा मैंने बहुत सहा है और इस दिन को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। बर्बाद नहीं होने दूंगी। विशाल नहीं होने दूंगी। विशाल, विशाल उठो। विशाल ने अंजलि से शादी करके मुझे धोखा दिया है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम इस तरह जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकती। विशाल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम्हें जाना ही होगा। वसुंधरा तुम मेरी बहन हो और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी बहन थी, अब तुम एक आत्मा हो। नहीं वसुंधरा, अब तुम इस दुनिया की नहीं हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी तुम्हें। तुम्हें जाना ही होगा, जाना ही होगा। भगवान कामिनी की आत्मा को शांति दे। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मैं फार्म हाउस में छुप जाती हूँ। ये रिपोर्टर्स मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मेरे प्राइवेट लाइफ का हर एक डिटेल चाहिए उन्हें। हाँ, सोचते हैं कि इस घर में मैंने किसी बॉयफ्रेंड को छुपा रखा है। वाह। लेकिन वो ये कभी नहीं जान पाएंगे कि सच क्या है। कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है वहां? तुम गई नहीं अब तक। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम जाती क्यों नहीं हो मुझसे? मैंने कहा तुम जाती क्यों नहीं हो?
मुझे लगा तुम चली गई होगी। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम? हाँ, अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? बोलती क्यों नहीं हो? हाँ, क्या चाहती हो बोलो? मोनालिका, तुम्हारा वक्त खत्म। तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा मोनालिका। नहीं, मुझे जाने दो। मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। कहा ना मैंने, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्या कर रही हो तुम? ओके फोक्स, ऑल सेट, रेडी, तैयार? यस। तो मुझे नहीं लगता ये सब ठीक है। अरे यार, अथर्व को बुलाते हैं। अथर्व को? वही जो कॉलेज के सेकंड ईयर में था, जिसकी मौत का राज कोई नहीं जानता। आज मैं उससे पूछूंगा कि उसकी मौत कैसे हुई। फैंटास्टिक, वेरी गुड। चल जा, लाइट्स बंद कर, जा जा, आजा फटाफट, सेटल डाउन। ओके, सो रेडी गाइस? हाँ, पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। अरे यार रिलैक्स अभी, ये मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, कुछ नहीं होने वाला। जस्ट इजी, ब्रीथ इजी। अब अपनी उंगलियां सेंटर में लाओ। अथर्व की आत्मा हमें आवाज दो। 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 मैंने कहा था ना ये मत करो। अबे चुप करना यार। कैसा लग रहा है? एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। सही हुआ। अथर्व की मौत का राज आज मैं जानकर ही रहूंगा। रवि, ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? मैंने पहले कहा था ना मत करो। अबे भाग भाग, अबे भाग भाग। तुमने मुझे नींद से जगाया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। All right, folks. Here's the latest and the most in thing in the town. Tarot cards. What? Tarot cards? Yes, wanna try? Hey रविकेश। Hey dude, how's you? Hi तुषार। Hi. Hi. But तूने तो अपने डैड से प्रॉमिस किया था ना? याद है, प्रॉमिस किया था। भूल गया? क्या हुआ था अमित के घर पे? नहीं अनीता, ऐसी बात नहीं है यार। मुझे अच्छे से याद है कि अमित के साथ क्या हुआ था। But you know what? मैं जब भी टैरो कार्ड्स या प्लैनेट देखता हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है यार। I just can't control myself. Simple. तू कभी नहीं सुधरेगा ना? I think so. Okay, come. Seriously, I'm laying the cards right now, okay? Wow, Mom, that's great news. गाया चलना, बाद में बात करना। देख रविकेश क्या लाया, जल्दी आ। मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके? बाय। Guys, this is great news. क्यों? तेरी शादी की ग्रेट न्यूज़? नहीं stupid. मेरी मॉम को किसी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी मिल गई है, एक बहुत ही आलीशान फार्म हाउस। वाओ, that's really a great news. और जानते हो वो फार्म हाउस किसका है? किसका? पुराने जमाने की मशहूर हीरोइन मोनालिका का। मोनालिका? मैंने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में। ऐसी क्या खास बात थी उसमें? वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, वो अपने वीकेंड स्पेंड करने वहाँ पे जाया करती थी। मेरे मॉम के अंकल ने उनसे खरीदा था। That's great यार। हम लोग भी एक हीरोइन के घर पे आके रहेंगे। लेकिन मैंने तो सुना है कि मोनालिका बड़े अजीब तरीके से मरी थी। I mean, जल के मरी थी। वाह, ये सब सुनकर ही तो मेरा दिमाग चलने लगता है। पिछली बार मेरा प्लान फेल हुआ था, लेकिन इस बार नहीं। मैं मोनालिका की आत्मा को बुलाऊंगा और ये लोग मेरा साथ देंगे। रविकेश, क्या सोच रहे हो? नहीं,
कुछ नहीं, मोनालिका के बारे में सोच रहा था। एनीवेज गाइस, तुम लोग जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। हम आज शाम को ही रवाना होंगे मोनालिका के फार्म हाउस के लिए। सारी पैकिंग हो गई बेटा तुम्हारी? हाँ मॉम। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ग्रेट एक्ट्रेस मोनालिका के घर में रहने का मौका मिल रहा है। यू नो, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, बहुत बड़ी फैन थी उसकी। मगर क्या मॉम? जिस दिन मुझे मोनालिका के मौत की खबर मिली, बहुत बड़ा धक्का लगा था मुझे। हाँ, ये देखो मैगजीन्स, ये मैंने तब से संभाल के रखी हुई है, जिसमें उसकी फोटोग्राफ वगैरह है। देखो, अच्छी है ना? ओह, मैं तो भूल गई, तेरा डिब्बा पैक करना है। मैं किचन में होके आती हूँ। हाँ, ये तो मोनालिका के घर का फोटो है। सचमुच बहुत खूबसूरत है। मोनालिका के दादाजी मिस्टर घनश्याम जी ही अब मोनालिका के बंगलों के अकेले मालिक हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? ये पन्ने अपने आप कैसे पलट रहे हैं? ये मुझे क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ आ गई? ये घर किसका है? ये सच है या सपना? ये आग जल रही है, मतलब इस घर में कोई है। ये आग में से कौन निकल रहा है? माय गॉड, मेरे पास बताओ। नहीं, रुक जाओ, मेरे करीब बताओ। नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? मैं वहां कैसे? वो अजीब सा इंसान, वो घर, वो आंखें, क्या वो सब सच था या? ये क्या? इस फोटो पे खून? क्या हुआ तानिया? मॉम, इस फोटो में कुछ गड़बड़ है। इस फोटो में से अभी भी खून निकल रहा था। इस फोटो में कहाँ है खून बेटा? अरे कहाँ गया? मॉम, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, इस फोटो में से खून बह रहा था। फोटो में खून, किताब के पन्ने। मुझे लगता है बेटा तुम्हें जल्द से जल्द फार्म हाउस के लिए निकल जाना चाहिए। आई थिंक यू नीड ए चेंज। नहीं मॉम, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मुझे लगता है तुम्हारा वो दोस्त है ना रविकेश, उसने तुम्हारे फिर से कान भर दिए होंगे डरावनी कहानियों को लेकर। नहीं मॉम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और इस मैगजीन के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। मॉम प्लीज। तानिया देखो तुम्हारे दोस्त भी आ गए। तानिया जल्दी आओ, सब कुछ भूल जाओ और जाओ एंड एंजॉय योर ट्रिप। वाओ, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ तान्या? आर यू एक्साइटेड? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? नहीं, वो बस ऐसे ही। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है मोनालिका? Alright people, see what I've got. मस्ती का पूरा बंदोबस्त है अपने पास। Planchet. Ravigesh, not again. Yes, Planchet.
और आज मैं इस प्लानचेट से मोनालिका की आत्मा को बुलाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग मोनालिका से उसकी जिंदगी के बारे में जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने अपने डैड से प्रॉमिस किया था ना कि तू इस प्लानचेट को हाथ भी नहीं लगाएगा। हाँ यार, प्रॉमिस किया था, अभी भूल गया। एनी प्रॉब्लम? रविकेश, विकी बिल्कुल ठीक कह रहा है। मोनालिका की आत्मा को बुलाना ठीक नहीं होगा। Now listen तान्या, तू बीच में मत पड़। अगर तू ये सब नहीं करना ना तो मत करना यार। Guys, I'll make it simple. जिस किसी को इस प्लानचेट का हिस्सा बनना है, just raise your hands. That's it. मैं भी। Sounds exciting. Okay. अब थोड़ी देर में हमारे सामने मोनालिका की आत्मा प्रकट होगी और उसके बाद हम उसे जो भी सवाल पूछना चाहें, जो भी बात करना चाहें, कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या होगा? It's very simple. आप लोगों को अपने दाएं हाथ की दूसरी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर प्लानचेट के सेंटर में रखनी होगी और कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है? रविकेश, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तान्या, नाउ डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। तुम लोग सब फंसोगे। Okay, relax. Should we start? Yes. Okay, come. और अब मैं जो कहने वाला हूं, आप लोग मेरे पीछे उसे दोहराएंगे, राइट? मोनालिका की आत्मा, क्या तुम हमें सुन सकती हो? मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज दो। मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज दो। मोनालिका की आत्मा, मोनालिका हमें आवाज दो। हमें आवाज दो। मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज दो। मोनालिका की आत्मा, हमें आवाज दो। मैंने कहा था ना सब पछताओगे। मोनालिका, क्या तुम इस वक्त इस कमरे में हमारे साथ हो? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मोनालिका, उसके मरने के बाद भी सब लोग उसी को याद करते हैं। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे सब लोग मोनालिका को भूलकर आज से मुझे याद करेंगे। ये गाइस, ये रविकेश कहाँ है? I'm sorry guys, I'm really very sorry. मैंने नहीं सोचा था यार ये सब कुछ हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। I swear, आज के बाद मैं ये प्लानचेट और ये टैरो कार्ड्स को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। हाँ रविकेश, तुमने कह दिया, हमने मान लिया। भूल जाओ। I'm serious यार, मैं sorry। बस रविकेश। Stop it! Enough is enough! बहुत हो गया। I need a break. मैं बाहर जा रहा हूँ। ये अचानक ठंड कैसे बढ़ गई? मुझे जल्द से जल्द मुंबई पहुंचकर प्लानचेट से हुए हादसे के बारे में आर्टिकल लिखना होगा। ये धुआं कहां से आ रहा है? ओह गॉड, ओह माय गॉड, कहीं ये वो तो नहीं? मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ूंगी।
हे गाइस, तुम लोग ने तुषार को कहीं देखा क्या? हाँ यार, तुषार कहाँ गायब हो गया? इनफैक्ट वो रूम पे भी नहीं है। गाइस, मैं बहुत देर से उसका फोन भी ट्राई कर रही हूँ, बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। रिलैक्स गाइस, यहीं कहीं बीच पे गया होगा, डोंट वरी। कमाल है, यूं ही अकेले चला गया? कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। मैं एक काम करती हूँ, मैं बंगले के बैकयार्ड में चेक करती हूँ, तुषार जरूर वहाँ पे होगा। तो ठीक है, मैं लॉन में चेक कर लेता हूँ फिर। ठीक है। ये बंगले का केयरटेकर भी कहाँ चला गया, पता नहीं। कहीं तुषार को मोनालिका ने तुषार कहाँ चला गया? तुषार! तुषार! अनीता! अनीता! तुषार, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? अनीता ऊपर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुषार, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और तुम के ऊपर बैठ के मस्ती कर रहे हो। चलो नीचे आओ, मैं ऊपर नहीं आने वाली हूँ। तुषार, तुम सुन रहे हो ना? क्या कर रहे हो तुषार ये? तुषार! 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 रविकेश, जल्दी आओ। तुषार! 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 ओह शिट! यार ये क्या हुआ? ये सब तुम्हारे उस प्लानचेट की वजह से हुआ है। प्लानचेट? मेरे प्लानचेट की वजह से? हाँ? रवि, मेरा मुंह मत खुलवा। क्या बकवास कर रहा है? क्या मतलब है तेरा? मुझे पता है तूने तेरे डैड से प्रॉमिस क्यों किया था कि तू इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि इससे पहले भी तेरा एक दोस्त इसी प्लानचेट की वजह से कुर्बान हुआ है। क्या मतलब है तेरा? किसने बताया सबको तुझे? मुझे ये बात खुद तेरे डैड ने बताई, समझा? ओह डैम, शिट, आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी यार। आई स्वेयर मैं आज के बाद ऐसी कोई चीज कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। रवि, कितनी बार तुम झूठी कसम खाओगे और कितनी बार हम तुम्हारी झूठी बातें सुनेंगे? हाँ रवि, हमें तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसी प्लानचेट की वजह से वो आत्मा हमारे पीछे पड़ी हुई है। उसी ने शायद तुषार का ही हाल किया है। और अनीता, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, वो आत्मा कहीं, अनीता, उसका भी ये हाल ना कर दे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उस आत्मा को हमसे क्या दुश्मनी है? रविकेश, ये खेल तुमने शुरू किया है, अब खत्म भी तुम ही करोगे इसे। मैं? मगर कैसे? हम उस आत्मा को वापस बुलाएंगे और उससे बात करेंगे। मगर क्या इससे वो आत्मा हमारा पीछा छोड़ देगी? इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। शायद इसी से हमारी मुसीबतों का अंत होगा। मोनालिका की आत्मा हमें आवाज दो। 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 कुछ हो क्यों नहीं रहा यार? कुछ वन सेकंड, लेट्स ट्राई, कम ऑन।
मोनालिका की आत्मा हमें आवाज दो। 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 मोनालिका की आत्मा हमारे साथ है, किसी कमरे में। पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? रवि के शायद तूने हमें किस मुसीबत में डाल दिया यार। मैं क्या करूं यार? मैं दिखता। मोनालिका की आत्मा वापस जाओ। मोनालिका की आत्मा, मोनालिका की आत्मा वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं मोनालिका, मोनालिका नहीं, मोनालिका वापस जाओ। मोनालिका की आत्मा को तुमने बुलाया था ना? मैंने नहीं। इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान के देनी पड़ेगी। मोनालिका की आत्मा वापस जाओ। 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 ये दूसरी आत्मा कौन है? ये तो मोनालिका है। अगर ये मोनालिका है तो फिर ये पहली आत्मा किसकी है? इसका मतलब उस दिन घर में मोनालिका नहीं थी। मोनालिका, मेरे रास्ते में मत आ। मोनालिका, प्लीज हमें इस दूसरी आत्मा से बचाओ, प्लीज। घनश्याम दादा? ये घनश्याम दादा कौन है? ये नाम तो कहीं पढ़ा हुआ लगता है। ताने, याद करने की कोशिश करो, कहाँ पढ़ा था तुमने नाम? अब ये घनश्याम दादा हमें बचा सकते हैं। ये नाम, हाँ याद आया। मॉम ने मुझे एक मैगजीन दिखाई थी, मैंने ये नाम उसी मैगजीन में देखा था। घनश्याम दादा मोनालिका के ग्रैंडफादर थे, उसके दादाजी। मैं इस घर का केयरटेकर हूँ, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। तुम्हें सच में देर होगी आने में। प्लीज हमें बताइए कि घनश्याम दादा हमें मिलेंगे कहाँ? आप लोगों को घनश्याम दादा से क्या काम है? ये बताने का वक्त नहीं हमारे पास। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। मोनालिका की मौत के बाद तो घनश्याम दादा ये घर छोड़कर चले गए। मतलब तुम्हें अब नहीं पता है वो कहाँ रहते? मैंने उन्हें 3 महीने पहले सिमेट्री के पास जाते हुए देखा था, शायद वो वहीं मिलेंगे। विकी, हमें जल्द से जल्द सेमेट्री जाना होगा, चलो जल्दी। और हाँ, आप भी चलिए हमारे साथ। जी जी चलिए चलिए। घनश्याम जी, आपसे कोई मिलने आया। इनसे कह दो ये यहाँ से चले जाएं। घनश्याम जी प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए, मोनालिका की आत्मा ने कहा है आपसे मिलने के लिए। मोनालिका ने? जी, मोनालिका ने। मगर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? दरअसल हमसे एक गलत काम हो गया है। गलत काम? घनश्याम जी, हमने प्लैंकचिट के जरिए मोनालिका की आत्मा को बुलाने की कोशिश की, मगर मोनालिका की जगह वहाँ किसी और की आत्मा आ गई। अब वो हमारे पीछे पड़ गई है। उसने मेरे 3 दोस्तों की जान भी ले ली। ये जरूर सोनालिका हो गई। सोनालिका? ये सोनालिका कौन है? सोनालिका और मोनालिका जुड़वा बहन है। मोनालिका की जुड़वा बहन? हाँ, कहते हैं ना जुड़वा बहनें होती हैं तो वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती। मगर सोनालिका मोनालिका के खून की प्यासी थी। वो उसकी
तरक्की से चलती थी। यही काफी नहीं था कि उसने जादू टोना और तंत्र मंत्र सीखना शुरू कर दिया। उसने मुझे और मोनालिका को बहुत परेशान किया। कई सालों के बाद एक एक्सीडेंट हुआ। उसमें मोनालिका का चेहरा बुरी तरह से जल गया। नफरत के बावजूद मोनालिका ने उसकी बहुत देखभाल की। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। मतलब मोनालिका की मौत आग में जलकर हुई थी? हाँ, अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह एक्सीडेंट मोनालिका ने ही करवाया था। उसी ने मारा है मेरी बच्ची मोनालिका को। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तुम्हारे चेहरे में मोनालिका दिखती है। तुम बिल्कुल उसकी तरह लगती हो। ये क्या है? ये मोनालिका का पेंडेंट है। मगर ये तो आधा है। बचपन में मैंने इसके 2 टुकड़े किए थे। एक सोनालिका को पहनाया था और एक मोनालिका को। मगर ये तुम इसे अपने पास रखो। ये तुम्हें सोनालिका की कब्र तक पहुंचाएगा। इसका दूसरा हिस्सा अभी भी सोनालिका के गले में होगा और फिर तुम सोनालिका के कहर से मुक्त हो जाओगे। जाओ, इसे लेकर जाओ। ये पेंडेंट हमें बताएगा कि वो कब्र कहाँ है जहाँ सोनालिका की बॉडी को दफन किया गया है। उसके शरीर के पास से ही हमें इस लॉकेट का दूसरा हिस्सा भी मिलेगा। तो फिर चलो ढूंढते। मैं वहां देखती हूँ। मैं उधर। हाँ। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। सोनालिका, ये तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो। सबको खत्म कर दूंगी। देखो, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। विक्की, संभालो, ध्यान से, लगी तो नहीं? हे गाइस, ये देखो, ये पेंडेंट चमक रहा है। ये शायद हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। विक्की, यहाँ खोदो। सोनालिका की बॉडी यहाँ गड़ी है, खोदो। हाँ। नहीं तानिया, वो पेंडेंट इसे मत देना, मैं इसे नहीं पढ़ता।
ये पेंडेंट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सोनालिका छोड़ दो उसे, मेरे रास्ते में मत आ मोनालिका। तानिया, तानिया जल्दी से सोनालिका की कब्र खोदकर दोनों पेंडेंट को जोड़ दो और जुड़ी हुई पेंडेंट को उसके शरीर को पहना दो। जल्दी जाओ, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक सकती। मोनालिका, तानिया तुम जाओ यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो तानिया, जाओ। यही है सोनालिका, ये देखो, यही है सोनालिका का स्केलेटन। जल्दी से मशाल जलाओ, मशाल जलाओ। रुको, पहले हमें इस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा ढूंढना है। ला, वो पेंडेंट मुझे तो, मैं इसके दूसरे हिस्से को दूंगा। हाँ, ये लो। बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। दर्द हुआ? तुम्हें भी मेरे दर्द का एहसास होगा। जीते जीते खूबसूरत शरीर को तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब तुम्हारे आत्मा को मैंने बदसूरत बना दिया। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। मोनालिका, नरक में जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि मैं वही भेजने वाली हूँ। मोनालिका, मेरे रास्ते में मत आओ। मरने के बाद भी लोग तुझे ही चाहते हैं। मैं तेरा नाम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। लेकिन ध्यान से। ये देखो, ये है इस पेंडेंट का दूसरा हिस्सा। विक्की, जल्दी से इन दोनों को जोड़ दो, जल्दी। ये क्या हो रहा है? विक्की जल्दी करो, विक्की जल्दी करो, जल्दी करो विक्की, जल्दी। विक्की संभालो, विक्की संभाल के। मैं इसे ज्यादा देर संभाल नहीं सकता। जाओ, कायम मशाल लेकर आओ। मशाल, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। विक्की संभालो। विक्की। अब मशाल सोनालिका की लाश पर फेंक दो। विक्की तुम्हारा क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो, लाश पे फेंक दो, फेंक दो। तान्या, जल्दी करो। विक्की तुम ठीक तो हो ना? विक्की, आज से सोनालिका का कहर खत्म। इसी प्लानचेट की वजह से आज तुषार, रविकेश और अनीता हमारे बीच में नहीं रहे। तानिया, अब मुझे जाना होगा। हट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।